ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब जो यहाँ पर ये जो हमारा स्टिग्मा है, इसमें आपके पोलन ग्रेन्स आ गए, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए। अब इसके नीचे यहाँ पर ट्यूब होती है, ठीक है। ये जो ट्यूब है इसके थ्रू ट्रेवल करके वो पोलन ग्रेन्स यहाँ ओव्यूल्स के पास आ जाते हैं। मैंने बताया था ना यहाँ ओव्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर जो अब पोलन ग्रेन्स जो है वो है मेल गैमीट, ठीक है, और जो ओव्यूल्स है वो है फीमेल गैमीट। अब जो मेल गैमीट है वो आ गया फीमेल गैमीट के पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ न्यू सेल और विच इज नोन एज जाइगोट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ने मिलके क्या बनाया? जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन भी हो गई, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो ओवरी है ना वो बना लेती है फ्रूट, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ओवरी थी, इसकी जो यहाँ पर स्टाइल और स्टिग्मा वगैरह वो सब कुछ टूट जाता है, सिर्फ ओवरी रह जाती है, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल्स, यहाँ पर ओव्यूल्स की और पोलन ग्रेन्स की फ्यूजन हो गई, तो क्या होगा? यहाँ पर सीड बन जाएंगे और ओवरी का जो बाकी पार्ट होगा वो फ्रूट बन जाएगा। सो व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट इज राइपन्ड ओवेरी। राइपन्ड ovary is called fruit, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। तो ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? सीड्स। राइट इट डाउन। अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है ना तो सेपल्स, पेटल्स, ये सारे स्टेमन्स, ये सब कुछ ड्राई हो जाता है और ये गिर जाता है फ्लावर्स के ऊपर से। स्टाइल और स्टिग्मा भी टूट जाता है, और जो जाइगोट है वो अपना खाना कहाँ से लेता है? वो लेता है ओव्यूल्स से, और उसमें सेल डिवीजन होती रहती है, वो मल्टीप्लाई करता रहता है और वो बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो राइपेंड ओवरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो की बात करें तो जो पार्ट आप खाते हो येलो कलर का, दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज ओवरी, और उसके अंदर जो सीड होता है दैट इज ओव्यूल। और अगर हम यही बात आलमंड की करें, बादाम की करें, तो जो पार्ट आप खाते हो वो है ओव्यूल, जो सीड बनता है, और उसकी जो ओवरी होती है वो हार्ड कवरिंग बन जाती है। सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? अब सीड्स भी बन गए, फ्लावर्स थे, फ्लावर्स में फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ? सीड्स भी बन गए, फ्रूट भी बन गया। अब फ्रूट में जो सीड्स है वो हर एक सीड एक नया प्लांट देगा, लेकिन उसके लिए हमें सीड्स को बिखेरना तो पड़ेगा ना, तो वो कैसे बिखरेंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे सीड्स जाके कैसे लगेंगे? उसके लिए एजेंट्स चाहिए। कैसे जा सकते हैं वो? या तो विंड से जाएंगे, या वाटर से जाएंगे, या बर्ड्स लेके जाएंगे, या एनिमल्स लेके जाएंगे। और कई बार कुछ सीड्स होते हैं जो खुद ही खुल जाते हैं, फट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। वो फ्रूट फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और उसके सीड्स इधर उधर बिखर जाएंगे और वो नए प्लांट्स बन जाएंगे। एक्सप्लोजन और बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। सीड डिस्पर्सिंग एजेंट्स, जो लोग सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये लोग सब जो है ये डिस्पर्सिंग एजेंट्स कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम विंड की बात करेंगे। अब विंड जो है ये कौन से सीड्स को कैरी करेगी? जो बहुत ही लाइट वेट के होंगे, या फिर उनमें विंग्स लगे होंगे, ठीक है, या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें। सो
जो विंड से कैरी होते हैं सीड्स, उनके एग्जांपल्स हैं सीड्स ऑफ मैपल, राइट इट डाउन, सीड्स ऑफ मैपल, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक, इनके विंग्स होते हैं, इनके विंग्ड सीड्स होते हैं, देखो ये ऐसे वाले, देखो कैसे विंग्स लगे हुए हैं सीड्स में, तो ये हवा से उड़ के चले जाते हैं। देन जो सीड्स ऑफ मदार या कॉटन के सीड्स, उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, या ओक के सीड्स, इनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, देखो ये वाले, ये हवा में उड़ के चले जाते हैं। देन कुछ सीड्स होते थे ग्रासेस के सीड्स या ऑर्चिड्स के सीड्स, बिगोनिया के सीड्स, ये बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, तो ये विंड से वैसे ही कैरी हो जाते हैं। राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम्स में। मैंने पीपीटी ऑलरेडी सेंड कर दी है, आप नोट्स बना लेना। डिस्पर्सल बाय वाटर, अब जैसे कि कोकोनट है, अब कोकोनट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाता है, वो वाटर के थ्रू जाता है। सी दिस इज कोकोनट, ये पानी के थ्रू ट्रेवल करके जाएगा और कहीं और जाकर वहां पर इसका ये प्लांट हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज कोकोनट। या फिर सिंघाड़ा खाते हो ना आप, चेस्टनट नट कहते हैं उसको, चेस्टनट नट और कोकोनट, वाटर लिली, लोटस, इनके जो सीड्स हैं ये वाटर डिस्पर्सल से जाते हैं। अब इन सीड्स में क्या स्पेशलिटी होती है कि इनके ऊपर एक फाइबरस कोट होता है जो इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक फाइबरस या स्पॉन्जी कवरिंग होती है जिसकी हेल्प से ये फ्लोट कर पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर डिस्पर्सल हो जाता है इनका। तो कोकोनट के ऊपर भी एक फाइबरस कवरिंग होती है जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करती है और वो वाटर से कैरी हो जाता है दूसरे प्लेसेस पे। देन वी पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।